नमस्कार, मैं अश्विनी। कभी ऐसा हुआ है कि आप भीड़ में हो, फिर भी खुद को अकेला महसूस करें? झुप्पा लाहिड़ी की कहानियाँ इसी अकेलेपन की आवाज़ है। वो उन लोगों के बारे में लिखती है जो दो देशों के बीच फंसे होते हैं, जो घर में होते हुए भी घर से दूर होते हैं। आज लेखकों के किस्सों में हम जानेंगे झुप्पा लाहिड़ी की जिंदगी, उनकी चुप कहानियां और उनके अनकहे किस्से। झुप्पा लाहिड़ी का जन्म 1967 में लंदन में हुआ, लेकिन परवरिश अमेरिका में हुई। उनके माता पिता बंगाल से आए प्रवासी थे। झुप्पा बचपन से ही एक अजीब द्वंद्व में रही, घर में भारतीय संस्कृति और बाहर अमेरिकी दुनिया। स्कूल में उनका नाम अलग लगता था, उनका घर अलग लगता था और उनकी पहचान भी। यही से जन्म लेती है उनकी लेखनी का सबसे बड़ा विषय, आइडेंटिटी क्राइसिस। झुप्पा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर, क्रिएटिव राइटिंग और रिनाइसेंस स्टडीज में पीएचडी की, लेकिन शुरुआत में कई पत्रिकाओं ने उनकी कहानियां रिजेक्ट कर दी। वो लिखती रहीं, काटती रहीं, फिर से लिखती रहीं। उनकी कहानियां जोर से नहीं बोलती, धीरे से दिल में उतरती है। 1999 में उनकी पहली किताब आई, इंटरप्रिटर ऑफ मेलेडीज। यह प्रवासी भारतीय की छोटी छोटी लेकिन गहरी कहानियों का संग्रह था। और फिर हुआ चमत्कार। पुलित्ज़र प्राइज 2000। झुप्पा लाहिड़ी यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बनी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी वो अचानक बहुत चुप हो गई। अनटोल्ड किस्सा। यह झुप्पा लाहिड़ी की सबसे अनसुना किस्सा है। इतनी पहचान मिलने के बाद उन्होंने एक दिन कहा, अब मैं अंग्रेजी में नहीं लिखूंगी। उन्होंने इतालवी भाषा सीखनी शुरू की और उसी में लिखना शुरू किया। सोचिए, पुलित्ज़र जीतने के बाद कोई लेखक फिर से शून्य से शुरू करे। उनके लिए भाषा सिर्फ माध्यम नहीं थी, बल्कि आत्मा थी। झुप्पा लाहिड़ी की कहानियां शांत होती हैं, लेकिन बहुत गहरी, बिना उपदेश के, सीधे दिल तक। उन्होंने हमें सिखाया कि छोटी जिंदगी भी बड़ी कहानी हो सकती है। उनकी किताबों में खासकर महिलाओं, छात्रों और प्रवासी पाठकों से गहरा जुड़ाव बनता है। झुप्पा लाहिड़ी हमें सिखाती है, अपनी पहचान से भागो मत। अकेलेपन कमजोरी नहीं, नया शुरू करने की हिम्मत रखो। उनकी जिंदगी कहती है, अगर दिल कहे तो सब कुछ छोड़कर फिर से शुरू किया जा सकता है। अगर आपको लेखकों की असली जिंदगी, उनके अनकहे किस्से और साहित्य से जुड़ी सीख पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें वर्ड्स हील।